बच्चों, इस वीडियो में हम देखते हैं अध्याय 3 घातांक। इस पाठ में हम देखेंगे दशमलव संख्या का विस्तारित रूप। दशमलव संख्या का विस्तारित रूप देखने से पहले हम देखते हैं सामान्य संख्याओं का विस्तारित रूप। पहला नंबर एक संख्या है 328। इसका विस्तारित रूप देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 सैकड़ा। 3 सैकड़ा को हम लिखेंगे 3 गुणित 100। धन, दहाई के स्थान पर 2 है, 2 दहाई, इसे हम लिखते हैं 2 गुणित 10। धन, 1 8 इकाई, इसे हम लिखते हैं 8 गुणित 1। अब हम 100, 10 और 1 को 10 की घात के रूप में लिखेंगे। 3 गुणित 100 को हम लिखते हैं 10 की घात 2, क्योंकि 10 गुणित 10 100 होता है। 10 का 2 बार गुना, इसलिए 10 की घात 2। धन, 2 गुणित 10 की घात 1 पहले से है, यह है 10 की घात 1। घात 1 को नहीं लिखा जाता। 8 गुणित 1 को हम लिखेंगे 10 की घात 0, क्योंकि किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है, इसीलिए हम इसे लिखते हैं 10 की घात 0। चूँकि यहाँ 10 की घात 2 है, 10 की घात 1 है, इसीलिए हम इस 1 को 10 की घात 0 के रूप में लिखेंगे। तो ये है 328 का विस्तारित रूप। इसी तरह से एक और उदाहरण देखिए। संख्या है 4158। इसका विस्तारित रूप लिखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 4000 है, तो हम लिखते हैं 4 गुणित 1000। धन, 1 सैकड़ा है, इसे हम लिखेंगे 1 गुणित 100। धन, 5 दहाई, इसे हम लिखते हैं 5 गुणित 10। धन, 8 इकाई, इसे हम लिखते हैं 8 गुणित 1। अब हम 1000, 100, 10 और 1 को 10 की घात के रूप में लिखेंगे। 4 गुणित 1000 को हम लिखते हैं 10 की घात 3, क्योंकि 10 का गुणा 3 बार करने से 1000 आता है, इसलिए 10 की घात 3। धन, 1 गुणित 100 को हम लिखते हैं 10 की घात 2। धन, 5 गुणित 10, यहाँ पर 10 की घात 1 है, इसे ऐसा ही रहने देते हैं। 8 गुणित 1 को हम लिखेंगे 10 की घात 0। आगे हम देखते हैं एक दशमलव संख्या। नंबर 3 132.28 का विस्तारित रूप। यहाँ 2 से इकाई गिनना शुरू करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा। दशमलव के बाईं ओर से हम इकाई दहाई गिनना शुरू करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1 सैकड़ा, इसे हम लिखते हैं 1 गुणित 100। धन, 3 दहाई, 3 गुणित 10। धन, 2 इकाई, 2 गुणित 1। धन, दशमलव के दाईं ओर 2 है, तो इसे हम लिखते हैं 2 गुणित 1/10। धन, 8, इसे हम लिखेंगे 8 गुणित 1/100। अब हम 10, 100, 10, 1, 10 और 100, इनको 10 की घात के रूप में लिखेंगे। 1 गुणित, यहाँ 100 है, इसे हम लिखते हैं 10 की घात 2। धन, 3 गुणित 10 की घात 1 पहले से ही है। धन, 2 गुणित 1, 1 के बदले हम लिखेंगे 10 की घात 0। धन, 2 गुणित 1/10, 10 की घात 1 ही है यहाँ पर। धन, 8 गुणित 1/100 है, 100 को हम लिखेंगे 10 की घात 2। अब हम 1/10 और 1/10 की घात 2, इसे हम अंश में ले जाएंगे। बाकी को ऐसे ही लिख देते हैं। 1 गुणित 10 की घात 2। धन, 3 गुणित 10। धन, 2 गुणित 10 की घात 0। धन, 2 गुणित 1/10 है, 2 गुणित 1/10 है, 10 की घात 1 है, तो इसे हम अंश में लिखेंगे। 10 को हम अंश में लिखते हैं तो घात ऋणात्मक हो जाता है। धन, 8 गुणित 1/10 की घात 2 है, हर में है 10 की घात 2। 10 की घात 2 को हम अंश में लिखेंगे तो ये हो जाता है 10 की घात -2। चूँकि घातांक नियम है 1/a की घात -m हो, तो ये हो जाता है a की घात m। एक और नियम है 1/a की घात m है, तो ये हो जाता है a की घात -m।
m के बराबर। 1/a की घात m हो तो इसे लिखते हैं a की घात ऋण m के बराबर। इसी तरह से यहाँ पर 1/10 की घात 2 था तो इसे हम लिखेंगे 10 की घात ऋण 2। इसी तरह से 1/10 की घात 1 है तो इसे हम लिखेंगे 10 की घात ऋण 1। तो ये है 132.28 का विस्तारित रूप। इसके आगे एक और प्रश्न देखिए। 15.1 का विस्तारित रूप। इसके लिए दशमलव के बाईं ओर से इकाई दहाई, दहाई में 1 है, 1 दहाई 1 गुणित 10 धन 5 इकाई तो इसे हम लिखते हैं 5 गुणित 1 धन दशमलव के दाईं ओर 1 है इसे लिखेंगे हम 1 गुणित 1/10। आगे लिखते हैं 1 गुणित 10 धन 5 गुणित 1 के बदले हम लिखेंगे 10 की घात 0 धन 1 गुणित 1/10 है इसे हम लिखेंगे 10 की घात ऋण 1। ये हो गया विस्तारित रूप। अगला प्रश्न देखिए 512.23, 512.23 इसका विस्तारित रूप। दशमलव के बाईं ओर देखते हैं इकाई दहाई सैकड़ा, 5 सैकड़ा 5 गुणित 100 धन 1 दहाई है, 1 गुणित 10 धन 2 इकाई है, 2 गुणित 1 धन दशमलव के दाईं ओर 2 है, 2 गुणित 1/10 धन अगला अंक है 3, 3 गुणित 1/100। अब हम 100, 10, 1, 10 और 100 को 10 की घात के रूप में लिखेंगे। 5 गुणित 100 को लिखते हैं 10 की घात 2 धन 1 गुणित 10 की घात 1 धन 2 गुणित 1 है इसे हम लिखेंगे 2 गुणित 10 की घात 0 धन 2 गुणित यहाँ 1/10 है, 1/10 की घात 1 है तो इसे हम लिखेंगे 10 की घात ऋण 1 धन 3 गुणित 100 मतलब 10 की घात 2 इसे हम अंश में ले जाएंगे तो इसे लिखेंगे 10 की घात ऋण 2। अगला प्रश्न और देखिए 5वां, 6वां प्रश्न देखिए 537.204 इसका विस्तारित रूप। दशमलव के बाईं ओर इकाई दहाई सैकड़ा, 5 सैकड़ा 5 गुणित 100 धन 3 दहाई 3 गुणित 100 धन 7 इकाई 7 गुणित 1 धन दशमलव के दाईं ओर 10वें भाग पर है, 10वें स्थान पर है 2, 2 गुणित 1/10 धन आगे 0 है तो 0 गुणित 1/100 धन 4, 4 गुणित 1/1000। इसके आगे हम 10, 100 इनको हम 10 की घात के रूप में लिखते हैं। 5 गुणित 100 को लिखते हैं 10 की घात 2 धन 3 गुणित 10 है, 3 गुणित 10 धन 7 गुणित 1 इसे हम लिखेंगे 7 गुणित 1 को हम लिखेंगे 10 की घात 0 धन 2 गुणित 1/10 है, 2 गुणित 1/10 को हम लिखेंगे 10 की घात ऋण 1 धन ये पद 0 हो जाता है इसे छोड़ देते हैं। आगे लिखते हैं 4 गुणित 1/1000 है तो इसे हम लिखते हैं 10 की घात ऋण 3